पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर कैसे बनना है जी। सोल्जर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए, क्या सोल्जर बनने के बाद हम ISSB में आ सकते हैं, क्या हमारी रेशो जो है, परसेंटेज जो है मार्क्स की FAFSC इक्वलेंट में, क्या वो हमें फिर कम हो जाती है, थोड़ी सी हमें रियायत हासिल हो जाती है। क्या हम मिलिट्री में सिपाही भर्ती होकर ISSB करके लेफ्टिनेंट भर्ती हो सकते हैं, क्या हम कैप्टन बन सकते हैं। बहुत से आपके सवाल जी। तो सबसे पहले आज की मेरी वीडियो कि आप पाकिस्तान मिलिट्री में कांस्टेबल या सिपाही किस तरह भर्ती हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से उन जॉब्स के मराहिल से गुजरना है और कामयाबी से वो मराहिल तय करके अपनी सर्विस का आगाज़ करना है। इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊँ जी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। ऑल पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है जी, ताकि आपको वो नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप कहीं बिजी हो तो बाद में भी आप वो वीडियो देख लें। थैंक यू वेरी मच जी। तो देखिए, सबसे पहले आप क्राइटेरिया सुन लीजिए। पाकिस्तानी मर्द शहरी, शादीशुदा गैर शादीशुदा, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी तालीम मैट्रिक जी, मैट्रिक और उसके इक्वलेंट डिप्लोमा होल्डर्स वगैरह भी जो मैट्रिक के इक्वलेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 फीट 6 इंच आपका कद जी, 167.5 सेंटीमीटर, 167.5 सेंटीमीटर आपका कद होना चाहिए। आपकी उम्र 17 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपकी उम्र 23 साल, और अगर आप उसमें मिलिट्री रूल्स के मुताबिक MSc वगैरह भी कुछ किया हुआ है तो आप 24 साल तक, यानी 23 से 24 साल तक के दरमियान में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन। तो देखिए, इसमें आपका कद हो गया, चेस्ट आपकी 32-33 हो गई, नज़र आपकी 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस हो गई। आपकी जो है अकलियतों के लिए मखसूस कोटा भी होता है इसमें, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी असल असनाद की 3 अदद फ़ोटो कॉपियाँ सेट बना के, बे फॉर्म बना के, CNIC अगर बे फॉर्म है, CNIC नहीं बना हुआ, बे फॉर्म, उसके बाद फिर आपका डोमिसाइल, उसके बाद फिर आपके तमाम असनाद की फ़ोटो कॉपीज़ 3 सेट, 4 अदद फ़ोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आप लेके आप अप्लाई कर सकते हो। आप पाकिस्तान रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में जाके अप्लाई करो। उसके बाद जी जो लोग आज़ाद कश्मीर के रहायशी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के रहायशी हैं, बलूचिस्तान के रहायशी हैं, सिंध रूरल के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो डिफाइंड हैं, रूरल एरियाज़, वहाँ पे उन लोगों को रियायत भी हासिल होती है, एज में भी और कद में भी, और उसके बाद फिर आपकी विजन वगैरह में भी। आपकी जो तालीम है उसमें भी आपको कुछ रियायत हो जाती है। आप मिलिट्री में आ जाते हो, आसानी के साथ कांस्टेबल भर्ती हो जाते हो। इसकी आखिरी डेट है जी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तान मिलिट्री में जो जॉब्स आई हुई हैं कांस्टेबल की, 15 अप्रैल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो तालीम है वो मैट्रिक है, मैट्रिक बेस पे आप आसानी के साथ आ जाते हो। अच्छा, इसके साथ साथ पर आप प्राइवेट तौर पर पढ़ाई भी अपनी जारी रख सकते हो। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि क्या सर हम पढ़ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाई जारी रख सकते हैं, और उसके साथ साथ अपनी तालीम प्राइवेट तौर पे आप जाके बाकायदा कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन आप प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको छुट्टी मिलती है, आप एग्ज़ाम देते हो, आगे स्टडी जारी रख सकते हो। अगर आपने FFSC की हुई है ऑलरेडी तो फिर आप उसमें पाकिस्तान मिलिट्री में आके आपकी एज भी सिक्योर हो जाती है, 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, और आपकी परसेंटेज जो मार्क्स की है, नंबरों की है, वो भी कम हो जाती है। आप उसमें जाके सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोसेस क्या होता है, तरीका क्या होता है, आप वो सुन लें जी। सबसे पहले आपके जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चले गए, उसके बाद फिर आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की 3-3 कॉपियाँ सेट करवा के, उनको अटेस्टेड करवा के किसी गजटेड ऑफिसर से आपने वो अपने साथ ले लिए, और असल असनाद भी साथ ले ली। आपका CNIC, आपका डोमिसाइल, वालिदैन के कागजात, तमाम आपके कागजात, असनाद, तालीमी डिग्रियां, हर चीज़ आपने साथ ले ली। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर भी आपने साथ ले ली। उसके बाद आप चले गए आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में। वहाँ पे जाके आपकी जी शुरू हो गई। सबसे पहले आपके मरहला आ जाता है, उसमें आपकी आती है इंटेलिजेंस का, आपका टेस्ट हो जाता है, वर्बल नॉन वर्बल का। उसके बाद फिर आपका आ जाता है एकेडमिक्स का टेस्ट। उस पर मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा, मैंने एक एक चीज़ आपको बताई हुई है। वर्बल में किस तरह आपने करना होता है, नॉन वर्बल में किस तरह करना होता है, और इंटेलिजेंस और एकेडमिक्स में क्या करना होता है। नॉन वर्बल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जी, ये अप्रॉक्सीमेटली आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट, जहानत का टेस्ट इसको हम कहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके आपके अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस होते हैं जी, वो आपने सारे के सारे करने होते हैं। उन 90 क्वेश्चंस में आपने बर वक्त जो आपको गिवन टाइम दिया गया है, चाहे आपको 1 घंटा दिया गया है, चाहे आपको 90 मिनट दिए गए हैं, उनमें आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद जी आपका आ जाता है नॉन वर्बल का टेस्ट। नॉन वर्बल आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपने 35 या 40
मिनट में करना होता है, आपको वो टाइम दिया जाता है, उसी टाइम के अंदर आप वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हो। तो इस तरह से आप उसमें कामयाब हो जाते हो। फिर आपका आ जाता है एकेडमिक्स का टेस्ट, उसमें डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि 100 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सवाल होता है, वही क्वेश्चन जो आपने एकेडमिक्स में पढ़ा है, मैट्रिक में पढ़ा है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, हिस्ट्री, उर्दू, आपका मैथ, आपकी इंग्लिश, ग्रामर, हर चीज़ उसमें से सवाल आते हैं। कुछ सवाल करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के हो सकते हैं, पर्सनैलिटीज़ के हो सकते हैं। तो इस तरह से आप उसमें आसानी से कामयाब हो जाते हो। उसके बाद फिर आपकी होती है जी दौड़, मेजरमेंट और फिजिकल। आपकी दौड़ जो है वो 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में। उसके बाद आपके पुशअप्स, चिनअप्स और सिटअप्स, उसी तरह से सारा क्राइटेरिया मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ। 4 आपने चिनअप्स लगाने होते हैं, 20 आपने पुशअप्स लगाने होते हैं, 20 आपने सिटअप्स लगाने होते हैं और 4 आपने चिनअप्स लगाने होते हैं। 2 मिनट टाइम होता है जी इन सब का, 2-2 मिनट में। तो 2-2 मिनट में हर इवेंट में से आपने गुजरना होता है। बहुत टाइम होता है, आप आसानी के साथ ये काम कर लेते हो। फिर हो जाती है जी आपका फिजिकल में आपका कद मेजर कर लिया जाता है, आपकी चेस्ट देख ली जाती है, आपकी नज़र देख ली जाती है। उसके बाद फिर आपकी नी नॉकिंग और फ्लैट फिट देख ली जाती है। इस तरह से आप उस मरहले से भी गुजर जाते हो। फिर आपका होता है जी इब्तदाई मेडिकल में आपकी पाइल्स चेक कर ली जाती हैं, आपकी नी नॉकिंग, आपके फ्लैट फिट, ये सारा कुछ देख लिया जाता है, आपकी नज़र देख ली जाती है, आपका यूरन, CBC, ये सारा कुछ चेक कर लिया जाता है। उसके बाद जी आपका होता है एक इंटरव्यू, शॉर्ट सा मुख्तसर सा एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। ये सारे मराहल जो हैं ये 4 से 5 दिनों में हो जाते हैं। जो बच्चे इसमें नहीं अप्लाई कर सकते वो गौर से सुन लें जी। जो रिजेक्टेड हैं 3 दफ़ा वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके मार्क्स 60% से कम है वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके बच्चों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो बच्चे ISS में नॉट रिकमेंड हो चुके हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो बच्चे नॉन वर्बल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जी, ये अप्रॉक्सीमेटली आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट, जहानत का टेस्ट इसको हम कहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके आपके अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस होते हैं जी, वो आपने सारे के सारे करने होते हैं। उन 90 क्वेश्चंस में आपने बर वक्त जो आपको गिवन टाइम दिया गया है, चाहे आपको 1 घंटा दिया गया, चाहे आपको 90 मिनट दिए गए हैं, उनमें आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद जी आपका आ जाता है नॉन वर्बल का टेस्ट। नॉन वर्बल आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपने 35 या 40 मिनट में करना होता है। आपको वो टाइम दिया जाता है, उसी टाइम के अंदर आप वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हो। तो इस तरह से आप उसमें कामयाब हो जाते हो। फिर आपका आ जाता है एकेडमिक्स का टेस्ट, उसमें डिटेल से मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि 100 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सवाल होता है, वही क्वेश्चन जो आपने एकेडमिक्स में पढ़ा है, मैट्रिक में पढ़ा है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, हिस्ट्री, उर्दू, आपका मैथ, आपकी इंग्लिश, ग्रामर, हर चीज़ उसमें से सवाल आते हैं। कुछ सवाल करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के हो सकते हैं, पर्सनैलिटीज़ के हो सकते हैं। किसी मेडिकल बोर्ड से मुस्तरद शुदा लोग वो अप्लाई नहीं कर सकते। आप कोई जो सरकारी जॉब है, मिलिट्री की है, सर्विसेज है, सिविल है, उसमें से जो डिसमिस्ड लोग हैं, बाहर बर्खास्त शुदा, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। किसी सज़ा याफ्ता एक्टिविटी में मुब्तला लोग नहीं कर सकते। POs नहीं कर सकते, जिसको आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या इश्तहारी कहते हो। इसके अलावा बाकी सारे लोग एलिजिबल जी अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या क्या सहूलियात हासिल होती हैं, गौर से सुन ले। आपका मेडिकल फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, आपको रिहाइश दी जाती है, आपको खाना फ्री दिया जाता है। उसके साथ साथ आपके रेलवे के किराए में 50% आपको रियायत होती है, एयर टिकट्स में 50% रियायत होती है, और पाकिस्तान मिलिट्री की जो रिहायशी स्कीमें होती हैं वहाँ पे आपको घर भी मिल जाता है। बहुत थोड़ी से मामूली से पैसे आपकी पे में से काटे जाते हैं, तो आपका घर भी बन जाता है, आपके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। बहुत अच्छी इज्जत और ऑनर वाली जॉब है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर छुट्टी भी मिलती है? बिल्कुल जी, आपको छुट्टी मिलती है, आप जब चाहें छुट्टी आ सकते हो, कोई ऐसा इशू ही नहीं है। उसके साथ साथ आप अपनी तालीम भी जारी रख सकते हो। और बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम फिर लेफ्टिनेंट बन सकते हैं? बिल्कुल जी बन सकते हो, आप लेफ्टिनेंट बन सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ISS भी क्लियर करो, आप बन जाओ। उसके साथ साथ बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर हम नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं? बिल्कुल आप जा सकते हो जी, आप हर जगह पे जा सकते हो NOC लेकर। आपसे जो बॉन्ड फिल करवाया जाता है वो बॉन्ड आप उसके मुताबिक, उसकी शराइत के मुताबिक आप जा सकते हो NOC लेके कहीं भी। तो इस तरह से आप पाकिस्तान आर्मी में सिपाही के तौर पे भर्ती हो जाते हो और अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। आपको मैट्रिक में 60% सिर्फ मार्क्स चाहिए होते हैं। रूरल एरियाज़ के लोग जो हैं वो 50% पे भी आ जाते हैं। जो डिफाइंड देहाती एरिया हैं वो सारे के सारे 55 पे कुछ लोग आ जाते हैं। एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को होती है, तो आप आसानी के साथ पाकिस्तान मिलिट्री में आ जाते हो और सिपाही के तौर पे अपनी जॉब का आगाज़ कर लेते हो। इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।